सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 2 की जो सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस हैं वो आपने किस ट्रिक से करने हैं ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस में फुल मार्क्स आएँ। तो इसके लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। एंड इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी मैंने शेयर करनी है, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को स्किप ना करें एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर रीड करना है। लाइक यहाँ पर है नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर। दैट मीन्स जो आपका आंसर है या तो 1 वर्ड में होगा या 2 वर्ड्स में होगा, प्लस उसके साथ एक नंबर ऐड ऑन हो सकता है। दैट्स इट। इससे ज़्यादा का आपका आंसर नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। सो नाउ starting with the questions. First of all, question number 23. Question number 23. The maximum amount of money a woman can get each week is dash. तो आपने सबसे पहले तो गेस वर्क करना है। गेस वर्क क्या हो गया? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी मीन्स इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है पाउंड्स का साइन डाला हुआ है। दैट मीन्स को यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कोई नंबर में इसका आंसर आएगा। तो ये आपने गेस कर लिया। अब यहाँ पर आपने ये भी देखना है आपसे पूछा क्या गया है। एक तो आपसे पूछा गया है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ मनी दैट अ वुमेन कैन गेट ईच वीक के बारे में यहाँ पे बात करें। दैट मीन्स हर हफ्ते मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी कितनी मिल सकती है। सो अगर अब हम लोकेशन पर जाएं, और एक बात, अगर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तो दैट मीन्स ये हमारा स्टार्टिंग में ही होगा, पैसेज की स्टार्टिंग में ही होगा। और ये पैसेजेस जनरल ट्रेनिंग के नॉर्मली बहुत छोटे होते हैं, इनको ज़्यादा रीड करने में हमें टाइम नहीं लगता। चलो अगर हम अब रीड करें, यहाँ पर हमारे पास पाउंड्स है, यहाँ पर हमारे पास पाउंड्स है, तो हमने देखना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पर लिखा गया है 140.8 अ वीक। वहाँ पर क्या था? वीकली की बात ही कर रहे थे यहाँ पे। और 90% यहाँ पे लिखा हुआ है यू कुड ईदर गेट, राइट, यू कुड ईदर गेट 140.98 अ वीक। सिंपल, आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर लिखा है फॉर 14 वीक्स, ठीक है। यहाँ पर है अ वीक है, दैट्स इट है, और ठीक है। और 90% ऑफ योर एवरेज वीकली अर्निंग्स विच इज़ लेस फॉर 39 वीक्स, मतलब फॉर 39 वीक्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर अब हम लोकेशन पर जाएं, क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी अ वुमेन कैन गेट ईच वीक, मतलब यहाँ पे वहाँ पे अ वीक था, यहाँ पर है ईच वीक। तो इसका आंसर हमने क्या रीड किया था? 140.98। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा 148.98, राइट। सो इस तरीके से आपने करनी है गैस वर्क, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रीड करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बीइंग डैश, बीइंग व्हाट, बीइंग डैश फॉर अ टाइम डज नॉट नेसेसरली मीन दैट अ वुमेन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर मैटरनिटी अलाउंस। अब यहाँ पे आपका मेन कीवर्ड आ गया मैटरनिटी अलाउंस। जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स जो आपका मैटरनिटी अलाउंस है, मैटरनिटी अलाउंस इज योर कीवर्ड हेयर, मैटरनिटी अलाउंस इज योर कीवर्ड। और एक और चीज़ यहाँ पर लिखा गया है डज नॉट नेसेसरली मीन, डज नॉट नेसेसरली मीन, राइट। अगर हम ये चीज़ भी आपको इस चीज़ का भी आपको सिनोनिम मिल जाएगा लोकेशन में, राइट। अगर हम लोकेशन पर जाएं, अब आपने दो चीज़ों पर ध्यान देना है, डज नॉट नेसेसरली मीन एंड मैटरनिटी अलाउंस इज योर कीवर्ड, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द लोकेशन। जहाँ पर हमने फर्स्ट का देखा उसके नीचे ही हमने कोशिश करनी है सेकंड का हमें लोकेशन मिल जाए, राइट। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट का यहाँ मिल गया था 49 पॉइंट, यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका था। अब हमने मैटरनिटी अलाउंस, सो यहाँ पर है मैटरनिटी अलाउंस की बात कर रहे हैं। अब इसके नीचे ही हमें आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर लिखा गया है यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है क्लास 2 नेशनल इंश्योरेंस इंक्लूडिंग, यहाँ पर कोई भी कीवर्ड हमारा मैच नहीं कर रहा, राइट। तो अगर हम आगे चलें, यहाँ पर लिखा हुआ है इट डजेंट मैटर इफ़ यू हैड अ डिफरेंट जॉब और पीरियड्स व्हेन यू वर अनएम्प्लॉयड, राइट। तो ये हमें मिल गई यहाँ पर लोकेशन। अब हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था? इट डजेंट नेसेसरली मीन, यहाँ पर है डजेंट मैटर।
इफ़ यू हैड डिफरेंट जॉब्स और पीरियड्स व्हेन यू वर अनएम्प्लॉयड। अब ये आपकी लोकेशन है, लोकेशन आपके सामने है, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, राइट। तो इसका लोकेशन यहाँ से लेके ये इसकी लोकेशन है, लोकेशन मैंने बता दी है। नाउ यू हैव टू कमेंट द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू क्लेम अ वुमेन मस्ट सेंड अ डैश, वुमेन मस्ट सेंड अ डैश, वुमेन ने क्या सेंड करना है। और स्मॉल अर्निंग, यहाँ पर एक और हमारे पास कीवर्ड है, अर्निंग एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट और एविडेंस ऑफ हर इनकम, राइट। यहाँ पर ये भी हमारे पास कीवर्ड है। अब आपने मेन चीज़ क्या ढूंढनी है, यहाँ पे कीवर्ड के तौर पर स्मॉल अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, एज एविडेंस ऑफ हर इनकम, इन ऑर्डर टू क्लेम। अब यहाँ पे है इन ऑर्डर टू क्लेम, तो क्लेम वाले सेक्शन में इसका आंसर होगा अ वुमन मस्ट सेंड अ डैश। तो ब्लैंक के पहले वाला वर्ड और ब्लैंक के बाद वाला वर्ड आपने हमेशा मार्क करना है, क्योंकि ये 99% हमारे पास सिनोनिम्स होते हैं, राइट। तो अब हमने ढूंढना है इन ऑर्डर टू क्लेम। अगर हम लोकेशंस पर जाएं, यहाँ पर हमारे पास बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है हाउ टू क्लेम, राइट। हाउ टू क्लेम क्लियरली हमारे पास मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर हम अगर रीड करें, ये रहा स्मॉल, बहुत ही हमें इजीली मिल गई लोकेशन इसकी, स्मॉल अर्निंग एग्जेम्पशन एज अ प्रूफ, ठीक है, एज अ प्रूफ। वहाँ पे था एज एन एविडेंस, यहाँ पे है एज अ प्रूफ। तो हमें क्या देना पड़ेगा, यू नीड टू सेंड है, यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड अ पे स्लिप, ठीक है, प्रोवाइड अ पे स्लिप हो गया यहाँ पे। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा हमारा, अगर हम लोकेशन में जाएं, यहाँ पर क्या था, इन ऑर्डर टू क्लेम वीमेन मस्ट सेंड अ, वहाँ पे था प्रोवाइड अ, एविडेंस वहाँ पे था प्रूफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पे स्लिप। आई होप यू गेट इट, आपने कैसे करने हैं, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगेन इन ऑर्डर टू क्लेम अ वुमेन मे नीड टू प्रोवाइड अ डैश। अब यहाँ पे है अ वुमेन मे नीड टू प्रोवाइड अ डैश एज एविडेंस। अब यहाँ पे एविडेंस हम उसका मेंशन किया गया है, एविडेंस क्या, एविडेंस ऑफ अ ड्यू डेट, यहाँ पर है एविडेंस ऑफ अ ड्यू डेट, राइट। अगर हम लोकेशन में जाएं तो वहीं पे उसके नीचे हमें बेबीज ड्यू डेट हमें साफ साफ मिल गया। यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रूफ ऑफ अ बेबीज डेट सच एज डॉक्टर्स लेटर, राइट, बहुत इजीली हमें मिल गया। तो यहाँ पे सच एज डॉक्टर्स लेटर हमें साफ साफ ही गिवन है, प्रूफ भी गिवन है, बेबीज ड्यू डेट भी गिवन है, सच एज अ डॉक्टर्स लेटर। तो अगेन इसका आंसर आई थिंक काफ़ी बच्चों ने गेस कर लिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डॉक्टर्स लेटर। तो अब बारी एक छोटी सी अनाउंसमेंट की, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। एंड बिग अनाउंसमेंट इज़ दैट आई am giving a very amazing giveaway to my subscribers. That is, I am providing free templates for writing task 1 as well as for writing task 2. अगर आप एकेडमिक हो, चाहे आप जनरल ट्रेनिंग के हो, and I am providing free templates for your GT writing task 1 and GT writing task 2. And what you have to do, you have to just subscribe my channel, share my video and send a screenshot on the WhatsApp number given to you on the screen, and I will provide you free templates PDF complete with sample answers of essay and writing task 1 letters. So you just have to subscribe my channel, share me the screenshot and I'll share the PDF of different templates for writing task 1 with sample letter example. So this is the giveaway to my subscribers. You just have to share this video ताकि काफ़ी सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट हो एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्पलेट्स के लिए भी वो अप्लाई कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली free of cost. Now also I'll be making a video for general training writing task 1 letters की with templates and sample answer. अगर आप चाहते हो कि मैं templates के साथ आपको letters करवाऊँ, उसकी वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट में यस मैम मेरे को ज़रूर लिख देना।
इसके बाद हम और स्टार्ट करेंगे राइटिंग टास्क 1 की सीरीज़ सारी शुरू करेंगे, जहाँ पर जो एग्ज़ाम में लेटर्स आती हैं वो आपको करवाऊंगी विद टेम्पलेट्स, राइट। जो प्रेडिक्शंस की लेटर हैं वो भी करवाऊंगी विद टेम्पलेट्स, बहुत ही ईजी मेथड में। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज पेमेंट may be affected by differences in someone's dash, राइट। अब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है यहाँ पर, पेमेंट मे बी अफेक्टेड बाय डिफरेंसेस इन समवन्स डैश, डिफरेंसेस इन, तो यहाँ पर मेन बात कर रहे हैं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, डिफरेंसेस इन समवन डैश। उसके बाद जो हमारे कीवर्ड्स हैं सच एज रिटर्न टू वर्क, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर कोई काम पर वापस आ रहा है, लोकल जॉब सेंटर प्लस मस्ट बी इन्फॉर्म्ड है यहाँ पर। तो अगेन जहाँ पर हमने इससे पहले वाला आंसर मार्क किया था, हमारे पास तो रही सिर्फ 2 लाइंस गई हैं। अब बिल्कुल सामने आपके लिखा हुआ है लोकल जॉब सेंटर प्लस एंड कैन इफेक्ट योर हाउ मच अलाउंस यू गेट, राइट। तो हमें सारा कुछ हमें गिवन है यहाँ पर। तो चेंजेस इन योर सर्कमस्टांसेस, यू शुड रिपोर्ट चेंजेस इन योर सर्कमस्टांसेस, ये आपकी लोकेशन है सारी। तो आई वांट कि आप इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ही मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मेरे को पता चले आपकी कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है, राइट। और आप कितना अच्छे तरीके से आप मेरी चीज़ों को कैच कर रहे हो। एंड अगेन फॉर राइटिंग टास्क 1 वीडियोस डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इसके 2 क्वेश्चंस के आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, ताकि आपको मेरे को पता चले आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। सो अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप subscribing, keep sharing my videos, like, share and subscribe, it motivates me to work even more harder. So thanks a lot for watching this video. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very best for your IELTS preparation.